श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब जो है यानी कि ले आए, उतारा दिए, तो वहाँ पर विश्राम किए भोजन करके। और जब एक पहर दिन रह गया तो गुरु जी के सामने राम लक्ष्मण बैठे थे। लक्ष्मण के मन में बार बार उत्कंठा उठ रही थी, भावना उठ रही थी, जिसे श्री रामचंद्र जी पढ़ रहे थे। तो श्री राम जी ने विश्वामित्र से निवेदन किया, गुरुदेव जी लक्ष्मण जो हैं जनकपुर देखना चाह रहे हैं, आपकी आज्ञा, आपके डर बस कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इनको जनकपुर दिखा करके लाएं। तो बात यहाँ उठती है, क्या राम जी जनकपुर देखे थे? लेकिन नहीं। तो गुरु जी ने उनको सहज में ही आज्ञा दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम दोनों जो है यानी कि देख करके आओ। तो जब दोनों भाई चले जनकपुर देखने के लिए, तो उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे लग गए जो उनसे, राम लक्ष्मण से बहुत प्रभावित थे। जब ये बात जनकपुर में फैल गई कि राम लक्ष्मण जो है जनकपुर में घूमने के लिए, देखने के लिए निकले हैं, तो पुरुष जो है घर से धाए, धाए मतलब दौड़ना होता है, सब भूल भाग के पहले घर से धाए, फिर काम त्यागे। जो काम कर रहे थे उसको त्याग दिए रास्ते में पहुंचने के बाद, कि राम को देखने के लिए भीड़ सी लग गई। और माताएं बहनें जो थी अपने झरोखों पर खड़ी हो गई। झरोखा जैसे एक पर्दा होता है, या मान लो छत भी हो सकता है, झरोखा उसमें जाली लगी रहती है। पहले ज़माने में ऐसे बनता था, पर्दा प्रथा होता था। अब माताओं को विश्वास था कि प्रभु हमारे इस गली, हमारे भवन के सामने से गुजरेंगे और हमें दर्शन देंगे। लेकिन पुरुष वर्ग अपना पुरुषार्थ करके जो है भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे, उनकी सुंदरता से लालायित थे, भाग करके देखने के लिए खड़े हो गए। जिसकी जैसी, राम तो एक ही थे, लेकिन जिसकी जैसी भावना थी उस रूप में श्री रामचंद्र जी उनको दिखाई देने लगे। और माताएं बहनें इंतज़ार कर रही थी कि प्रभु स्वामी हमारे घर के सामने जाएंगे, और आ गए। उनको देख करके ऐसा बाबा तुलसी लिखे हैं कि सब सुध बुध खो गई, जिसमें सीता की 8 सहेलियां भी छत तक थी। तो एक सहेली बोलती, अरे बाप रे बाप, इतने सुंदर हैं कि पूछो मत। इनकी सुंदरता पर कोटि कोटि कामदेव ने छावर कर दिए जाए, तब भी इनकी गाथा को कही नहीं जा सकती है। दूसरी कह रही है, ऐसे लग रहे हैं जैसे भगवान विष्णु। तो बोल रही, भगवान विष्णु तो 4 हाथ के 2 हाथ वाले हैं। बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जैसे। बोले ब्रह्मा को 4 मुख है, इनको तो एक ही मुख है। तब वो सखी थोड़ा चिढ़ गई, बोली ये शंकर। बोले शंकर भगवान तो बड़े कुरूप थे, नरमुंड, गले में सांपों की माला, जटा झूठ वाले, ये कहाँ है तो बोले बारे सुकुमार सुंदर। इस प्रकार से सारी सखियाँ बात कर रही थी। प्रभु सबके झरोखों के सामने से गुजरे, सब बेहल हो गए, और सारे नगरवासियों को अपने स्वरूप का दर्शन करा करके आ गए। गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके बैठे, फिर भोजन किया। ऋषियों के साथ भोजन करने के बाद गुरुदेव जी जब विश्राम करने गए, तो दोनों भाई उनका चरण चमकी करने लगे। तो बार बार गुरु विश्वामित्र ने कहा कि नहीं अब बस करो, जाओ सो। तब राम लक्ष्मण अपने बिस्तर पर आए, और जब राम बिस्तर पर सोए तो लक्ष्मण उनका चरण चमकी करने लगे। तो राम के बार बार कहने पर तब वो अपने बिस्तर पर सोए। तो सबसे पहले जब भोर हुआ तो लक्ष्मण जी